5 मूल मंत्र हैं स्कूल व्याख्याता निकालने के। प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, सीमित सामग्री, रिवीजन। ये 5 चीज़ें हैं आपको अच्छे से करनी है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट और 5 चीज़ें अगर आपने कर दी तो आपका सिलेक्शन। नमस्ते। तो आप सभी की बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि हम फर्स्ट पेपर तैयार कर चुके हैं लेकिन हमारा सेकंड पेपर बाकी है। और बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेरीज थी कि हमारा सेकंड पेपर अच्छे से हो गया है लेकिन फर्स्ट पेपर अभी तक नहीं हुआ है, कौन सी बुक लें, किस तरीके से तैयारी करें। उसमें आज जो भी आपके डाउट है वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। जो आप लोगों ने मुझे सवाल पूछे उसके मैं जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है और सेकंड पेपर बहुत अच्छा है तो आपको क्या करना है। जो फर्स्ट पेपर में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन सब्जेक्टों को अच्छे से आपको पढ़ लेना। जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और ये पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है और इंडियन हिस्ट्री। ये 4 मोटे सब्जेक्ट हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देने। जो स्कोरिंग पार्ट है वही पढ़े। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आप जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उन्हीं को पढ़ें। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक एक टॉपिक उठाइए और उसके एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और अभी भी बता रही हूँ यही करना है आपको। अगर आपको पूरे है ना सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, आप 70% या 80% कर दोगे, आपको 40% मार्क्स चाहिए फर्स्ट पेपर में, है ना। फिर आपके अगर सेकंड पेपर अच्छा है तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़िए। जैसे मैथ्स और साइंस है, इनको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन 1-2 सवाल अगर आप कर देते हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। और जो बुक्स की बात करें तो फर्स्ट पेपर की बुक्स गाइड तो अगर आप पढ़ना चाहो तो इतनी मोटी आती है, तभी आप नहीं पढ़ पाओगे। आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो, शुरू से पढ़ रहे हो, जहाँ से आपने शुरुआत की है उस बुक्स को ही आप अच्छे से पढ़िए। और किसी के अगर नोट्स अच्छे लगते हैं आपको तो वो नोट्स से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको इधर से अलग अलग पीडीएफ के माध्यम से आपको तैयारी नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आप जो जिस भी चैनल से, जिस भी टेलीग्राम से या फिर जिस भी टीचर से जुड़े हुए स्टार्टिंग से, उसी से पढ़ें और खुद ही प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पहले भी बताया कि खुद एमसीक्यूज़ निकालिए। एमसीक्यूज़ निकालने का भी तरीका बताया था, कहाँ मिलेंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सेकंड नंबर, जिन स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर अच्छा है और सेकंड पेपर अच्छा नहीं है उनको बता देना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे क्या अभी इन महीनों में हमारे सेकंड पेपर की तैयारी अच्छी नहीं है, क्या हो सकती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करो, 4-5 घंटे अगर सेकंड पेपर को देते हो तो आपका क्लियर हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है ना, कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आप पढ़ रहे हो और कितना आपको उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। खुद एनालाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, है ना। जैसे एमसीक्यूज, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करते हो उसी प्रकार सेकंड पेपर के भी एमसीक्यूज आप निकालिए। उसके लिए बुक्स बहुत सारी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की आती है। मैं किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बता सकती, अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं। उसके आप पेपर निकालिए और बस आप दोनों पेपरों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर तो हर कोई कर लेता है क्योंकि हम बीए में और हम पीजी में पढ़ चुके होते हैं। हमारा सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब 70% तो हमारा क्लियर होता ही है ना। तो आपको दोनों सब्जेक्ट में 100% सिलेबस नहीं करना है, 80% या 70% भी कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना, घंटों पे निर्भर नहीं रहना है। आपको है ना क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहेगा, आपको क्वालिटी वाला पढ़ना है। जैसे कि 1 घंटे में आप अगर एक टॉपिक कर रहे हो वो भी अच्छा खासा, उस टॉपिक में आपको कुछ भी पूछ ले तो आप उसके क्वेश्चन निकाल पा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें से आपके 50 क्वेश्चन भी आपके नहीं निकल रहे हैं और आपको कुछ याद ही नहीं हो रहे तो फिर तो वो तो वेयर से ही
इसलिए दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। फर्स्ट पेपर को थोड़ा कम टाइम दीजिए, सेकंड पेपर पर ज़्यादा फोकस करिए। जिसके सेकंड पेपर कमज़ोर है और जिसके फर्स्ट पेपर कमज़ोर है और सेकंड पेपर बहुत अच्छा है, तो वो है ना फर्स्ट पेपर को ज़्यादा टाइम दीजिए। और मैथ्स और रीजनिंग में आपको बहुत टाइम लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़े छोटे मोटे जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला, और जो संख्या जो सीरीज़ वाला आता है, ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। कहीं से यूट्यूब से पढ़ के भी कर सकते हो। और ज़्यादा मैथ्स इतनी डीप नहीं पूछी जाएगी। और वो जो इस तरीके से मैथ्स में जो मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ है, उसको आप छोड़ सकते हो। और समीकरण वगैरह हैं तो थोड़ा बहुत आप नॉर्मल ही गणित आएगी, 10वीं तक की गणित आती है नॉर्मल, अगर करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। मैथ्स भी और साइंस भी बहुत ज़्यादा इजी आएगी। साइंस में पढ़ने के लिए आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है अपने गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, उसमें सारे टॉपिक्स है, 5-6 टॉपिक्स है, आप वहाँ से क्लियर करें। क्योंकि एज इट इज़ जो उदाहरण होते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, एज इट इज़ जो उदाहरण होते हैं वो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर बात करते हैं हम, जो स्कूल मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी है, वो आपको कहाँ से पढ़नी है। मैंने आपको बुक भी बताई है, बहुत अच्छी खासी बुक है। और उसमें आपको अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, वो भी स्कूल मैनेजमेंट, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और साइकोलॉजी भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। साइकोलॉजी भी आपने कहीं न कहीं रीट की तैयारी की होगी आपने, या सेकंड ग्रेड की होगी, तो आपने बीएड एसटीसी में हम पढ़ते हैं तो वही चीज़ें आती है। बस आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो, है ना। अगर आप डेडिकेट होके अच्छे से पढ़ते हैं, दिन में 6-7 घंटे पढ़ते इनफ है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है। शुरू किया है तो आराम आराम हो जाएगा। बस आपको टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके से एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। जैसे आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों साथ में लेके चलने हैं। उसमें से भी जो इजी टॉपिक है वो आपको अच्छे से आते हैं, उनको बार बार पढ़िए। और जो थोड़े टफ हैं उनको उसके आप एमसीक्यूज़ निकालिए, पीवाईक्यूज़ निकालिए। मैंने आपको बुक भी बता दी है। पीवाईक्यूज़ के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक बेस्ट आती है, वो अच्छी नहीं लगती है तो उजाला की भी बुक आती है ना। और क्या कहते हैं 2011 से जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे वो बुक ले लीजिए। उसमें से आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और पैटर्न बदलता ही रहता है आरपीसी का, ऐसा नहीं है कि वही चीज़ वापस आएगी, है ना। तो अभी ईओआरओ का आपने देखा होगा, आरएस के पेपर देखा होगा, तो उस तरीके से थोड़ा आप माइंड लगाइए। बस रट्टा नहीं लगाना, अच्छे से टॉपिक को समझ के फिर पढ़ना है। अगर कुछ भी क्यूरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इस तरीके से आपको दोनों पेपर साथ में लेके पढ़ाई करनी है। एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ निकालने हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं है तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। अगर वहाँ पे भी समझ में नहीं आता तो अगर आपको यूट्यूब से वीडियो देखना वहाँ से भी कर सकते हो। किसी भाई बहन को अगर यूट्यूब पे अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो वहीं से पढ़ो। और अपना जो सामग्री है वो सीमित रखिए, इधर उधर नहीं करिए कि उस सर की पीडीएफ अच्छी है इसमें नहीं है, इसमें ये चीज़ दे रही कि उसमें नहीं दे रही कि, उसमें टाइम वेस्ट ना करिए। और कभी कभार बच्चे यूँ करते हैं कि उस साल का ये क्वेश्चन है ये कहाँ से आया, इसमें 2 ऑप्शन थे। जैसे कि एक चल रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, वो इतने सारे लोगों ने पूछा, वो यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, तो वो बहुत लोग पूछ रहे थे। मैं कह देना चाहती हूँ ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। आप एक साल पूछ लिए, ज़रूरी नहीं वो दूसरे साल आएगा। एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है। जो आने वाले क्वेश्चन है किस तरीके से आएंगे उसके पीछे पढ़िए, ठीक है। जो हो चुका है उसके टीचरों को भी नहीं पता है कौन सा राइट है कौन सा राइट नहीं है, क्योंकि आरपीसी है जो किसको राइट मानती है वो हमें नहीं पता रहता है। कभी कभार ऑथेंटिक बुक में भी सही दे रखा होता है, लेकिन आरपीसी अलग मानती है। यूजीसी नेट वाला भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आंसर अलग होता है। तो इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, नहीं करना है आपको। मैंने सारी रणनीति आपको बता दी है। और किस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना, अगर आपको टाइम बना के पढ़ना है, आपको किस तरीके से दिन में सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके चलना है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अभी आपके लिए जो टाइम है बहुत अच्छा है, गोल्डन चांस है। आप एक सीट आपकी पक्की है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, इधर उधर भटकना नहीं है, कोई ये कह रहा है कोई वो बुक कह रहा है, आपके पास जितना मटेरियल है उनको पढ़ो और बार बार पढ़ो। ऐसा और पढ़ने का तरीका भी अगर आपको नहीं पता है तो मुझे आप
कमेंट करके बताइएगा। और बहुत लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि जो बाहर स्टेट के बच्चे हैं उनको बुक्स नहीं मिल रही, तो मैं कहती हूँ आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दीजिए, या फिर किसी टीचर के माध्यम से, यूट्यूब पे वीडियो आते हैं उनके माध्यम से भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। तो 6-7 दिन लगेंगे, आपके पास बुक आ जाएगी। और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।